reproductive health. So according to WHO, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? व्हेन द पर्सन इज फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली नॉर्मल. There are many strategies and the problems. There are many problems related to the reproductive health. Means people don't have awareness. There are many myths and misconception. Then इसके सारे वजहों से क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ज्यादा होता है, फीमेल फर्टिसाइड्स, then congenital or the acquired infertility and the population explosion. Okay, in one of the article related to the coronavirus, because this disease have come, I've heard that those who are getting the corona, those who have been infected with this coronavirus, they are been more susceptible to get the gonorrhea disease. We have already learned in this particular lesson about the gonorrhea, है ना? It's a STD disease. तो ये जो गोनोरिया है वो कुछ ज्यादा ही फैल रहा है जिसको ऑलरेडी कोरोना हुआ है. ऐसा क्यों? वी नो दैट द गोनोरिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज, है ना? तो जो भी एंटीबायोटिक वी आर यूजिंग टुडे फॉर ट्रीटिंग द कोरोना पेशेंट, दैट वाज बीन अर्लियर यूज्ड टू ट्रीट दिस गोनोरिया. ठीक है. Now what happened because of the overuse of these antibiotics? Obviously अभी कोरोना की वजह से ये जो एंटीबायोटिक, जो पर्टिकुलर टाइप का एंटीबायोटिक है, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. तो जब भी कोई एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो जो बाकी के बैक्टीरियाज है उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? अपने आप में म्यूटेशन करते हैं, है ना? और म्यूटेशन करने के बाद दिस बैक्टीरियाज दे हैव resistance to that particular antibiotics. So similarly, in this due course, this gonorrhea disease का जो बैक्टीरिया है, it has become resistance to this particular type of antibiotic. ठीक है. So this particular question may can be asked during this exam, because it is related to this disease also and related to this pandemic also. So please note down, all of you. There is much more explosion of this gonorrhea disease also. Okay. So as a teacher, I will always say that avoid using the public toilets or sharing the, yes, public toilet is the main thing where the things are being transmitted, and no doubt the sexually transmitted diseases are not being transmitted like that only. ठीक है. अनसेफ सेक्स के वजह से भी ट्रांसमिट होता है, शेयरिंग ऑफ द क्लॉथ्स के वजह से होता है. सो एज वी ऑल आर एट होम, तो ये सारी चीजें तो नहीं होती हैं, बट पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल कम से कम करो. ओके, इफ यू आर गोइंग आउट ऑल्सो. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाई वी शुड, देयर शुड बी अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्पोर्टेंट. Then we have seen the strategies too to maintain this reproductive health. So just have a look, all of you. एक बार ये देख लो strategies. जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है बेटा, आज आपको सॉल्व करना ही है. Today we are going to solve this particular questions itself. Okay, now population explosion भी यही particular topic में आपको पढ़ना है. And birth control methods. MMR and IMR ये याद रखो, ये कोड, ये abbreviations याद रखो. Maternal mortality rate, mortality means death rate, and infant mortality rate means बच्चे का mortality. यहाँ पे maternal मतलब मदर का मरने की चांसेस, एंड यहाँ पे बच्चे के मरने के चांसेस. सो MMR एंड IMR का जो फुल फॉर्म है वो याद रखो.
Just have a look about all these things. What are the birth control measures? See, these are the awareness topic. ठीक है, एंड एवरी ईयर बोर्ड में अवेयरनेस टॉपिक को टच किया ही जाता है. हर साल बोर्ड एग्जाम में अवेयरनेस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस 101% रहते हैं. तो ये जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, मेजर्स है, दिस आर द अवेयरनेस टॉपिक. ये आपके टेक्स्ट बुक में क्यों दिया गया है? टू मेक यू अवेयर. सो इसके ऊपर से क्वेश्चन आ ही सकता है. अगेन अवेयरनेस टॉपिक में क्या आता है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एडोलेसेंस टॉपिक है. एडोलेसेंस का प्रॉब्लम है ना बेटा, जिसमें ड्रग एडिक्शन है, एल्कोहलिज्म है. यस, ये सब भी अवेयरनेस टॉपिक है. इससे भी आपको अवेयर किया जा रहा है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस. तो एडोलेसेंस या फिर बर्थ कंट्रोल, इन दोनों में से ऑल्टरनेटिव एक क्वेश्चन तो आता ही है, 101% आता है. एंड इट इज कंपल्सरी टू पुट वन क्वेश्चन अबाउट अवेयरनेस. ठीक है. सो प्लीज, अभी तो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, बट ऑल दिस थिंग्स आर सेम फॉर योर थियोरी ऑल्सो. तो अभी के अभी ये पूरा टेबल अच्छी तरह से देख लो, सो दैट अभी आपको वापस फिर पढ़ना ना पड़े. So the natural method, chemical method, mechanical barriers, and the permanent method. So natural methods में we have seen many methods. ठीक है. Fertile period, infertile period, withdrawal, and the absence of menstruation. इसको हम lactational menorrhea भी बोलते हैं. So आपको बोर्ड एग्जाम के लिए as well as for the NEET, the question can be asked in both the ways. It can be either the lactational menorrhea or it can be the absence of the menstrual cycle. Absence of menstruation means it is not that कि कोई गर्ल है और उसको menstrual cycle नहीं आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे lactational menorrhea. Lactational menorrhea is the term used after the delivery, after the parturition, when the mother is lactating. तो पीएल हार्मोन ज्यादा रहता है. यस, पीएल हार्मोन के वजह से क्या होता है? इट विल अवॉइड द एग फॉर्मेशन. सो फॉर द नेचुरल मेथड साइड इफेक्ट्स तो रहता ही नहीं है, नो डाउट, बट चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई. ठीक है. अगर आप केमिकल मेथड की बात करोगे तो केमिकल मेथड में साइड इफेक्ट्स होते हैं. यस, देयर इज साइड इफेक्ट. सो मैं केमिकल मेथड में वी हैव ऑलरेडी लर्न द स्पर्मिसाइडल. Yes, which will immobilize or kill the sperm. Oral devices, as I've told you earlier also, oral devices को थोड़ा सा स्टार मार्क करके रखो. It is very very important. और फेवरेट क्वेश्चंस होता है वो सभी टीचर्स का ओरल डिवाइसेस के ऊपर. सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, इट हैज combined hormones, that is the progesterone and the estrogen. देन इम्प्लांटेशन भी किया जा सकता है अंडर द स्किन. ठीक है. इसमें भी वही दो हार्मोन्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन होता है, या तो प्रोजेस्टेरॉन होता है या तो कॉम्बिनेशन होता है. इवन ओरल में भी या तो प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन का मतलब ही होता है प्रोजेस्टेरॉन, या तो प्रोजेस्ट्रोजन होगा या तो प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन होगा. तो ये चीज प्लीज याद रखो. ओके. मैकेनिकल बैरियर्स में there is a male condom, there is a female condom. ठीक है. मेल कॉन्डम को क्या बोला जाता है? एग्जाम्पल क्या है उसका? निरोध. निरोध. ठीक है. देन
diaphragm or cervical cap, which has been also called as a female condoms. Then the UIDs. Again, UID is a favorite question again. Please note down the other copper releasing and the hormone releasing one. Again, it's a favorite question. IUDs में copper releasing में copper T is very well known, but copper 7 is also there and multi-load 375 is also there. तो ये कॉपर रिलीज करता है. सो इसके लिए ज्यादा कॉपर के बॉटल में भी पानी नहीं पीना चाहिए. देर आर आई हैव सीन मेनी ऑफ द चिल्ड्रंस, ठीक है, जो दिन रात कॉपर के ही बॉटल में पीते हैं. उन्होंने किधर तो भी सुना रहेगा या कोई तो भी बताया रहेगा उनको कि यस कॉपर के बॉटल में पानी पीना चाहिए, कॉपर में रख के पानी पीना चाहिए. बट एवरीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल. ठीक है, तो कॉपर एक्चुअली आयुर्वेदिक में क्या है कि कॉपर के बॉटल में रात को पानी रखना चाहिए एंड अर्ली मॉर्निंग यू हैव टू ड्रिंक दैट पर्टिकुलर वाटर. ऐसा नहीं है कि पूरा दिन कॉपर में पानी पीना चाहिए. ठीक है, एज यू नो दैट इन दिस आईयूडीज में भी क्या होता है, आईयूडीज में भी वो कॉपर के ही लूप्स को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है. So you can see the effect. If a copper can immobilize or it can kill the sperm, okay, so obviously it can have an adverse effect on our body cell also. Okay, so excess of copper is not at all good. ठीक है, तो पूरा दिन कॉपर के बॉटल में या कॉपर की बर्तन में ही पूरा वो भर के पानी नहीं पीना चाहिए. द आइडियल इज यू हैव टू ड्रिंक द कॉपर वाटर अर्ली मॉर्निंग ओनली, नॉट द फुल डे. ठीक है, so you can see this copper tea how it looks. Here you are having the diagram also, and then permanent method में there is a vasectomy and the tubectomy. This we have already discussed in detail, very simple to understand. So it has some ill effects also, like the nausea, feeling of vomiting, bleeding, irregular menstrual cycle, breast cancer. Yes, contraceptive में जो oral contraceptive है, because excessive use of or the imbalance, because of the imbalance of hormone, it may lead to the cancer. Not only breast cancer but also cervix cancer. Then we have already seen about the medical termination of pregnancy. It can be done only and only in the doctor's supervision. It has some merits and demerits also. Similarly, the amniocentesis. How we can determine the presence of a girl child in the fetus with the amniocentesis. So always remember, the female body has a bar cells or the bar bodies. बार बॉडी, जो भी फीमेल्स हैं, जो भी गर्ल हैं, जो भी फीमेल्स है, वी ऑल आर हैविंग दी बार बॉडीज इन अवर एपिथेलियल सेल्स. एंड जो मेल होते हैं उनके पास बार बॉडीज नहीं होता है. ठीक है, यही बार बॉडीज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट इज प्रेजेंट इन द न्यूट्रोफिल्स आल्सो. ठीक है, तो आप ब्लड सैंपल देख के भी मेल फीमेल बता सकते हैं हम. एमनियोसेंटेसिस क्यों किया जाता है? टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स लाइक द डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इन द चाइल्ड, or to know any of the metabolic disorders like the phenylketonuria, alkaptonuria can be detected. But no doubt उसका बहुत ज्यादा misuse भी होता है. Again, very important questions for the board exam as well as for the NEET, that is the STD. अभी एसटीडीज के अंदर इतने सारे बैक्टीरियाज के नाम हैं जहां पर वो टारगेट किए जाते हैं. मैंने आपको लास्ट टाइम लिखा के भी दिया था वो टेबल भी, तो आई होप आप सबको वो याद भी होगा. ठीक है,
यस, वो सारे बैक्टीरियाज के नाम भी लिखा के दिए थे ना मैंने. डू यू रिमेम्बर ऑल दैट? यस और नो? Yes, ma'am. ओके. ओनली आकांक्षा इज टेलिंग मी द आंसर, है ना, एवरी टाइम. आकांक्षा को नींद नहीं आती है ना? बाकी को सबको पूछेंगे तो बाकी का सबका आवाज नींद वाला रहता है, सिर्फ आपका आवाज नींद का नहीं रहता है ना? आकांक्षा कितने बजे उठती हो बेटा? 5. ओ माय गॉड, 5 o'clock उठती हो इतना ठंडी में भी? हाँ मैम, चलने को जाती है थोड़ा. इतना सुबह सुबह 5 o'clock को चलने जाती हो? हाँ, ओ माय वो गॉड. लॉकडाउन में थोड़ा और मोटी हो गई ना. तो भी इतना सुबह सुबह जाती हो? इतना सुबह नींद खुलता है आपका? हाँ. वेरी नाइस, वेरी गुड. बट इतना ठंडी भी है ना बच्चा बाहर. ओके ठीक है, वेरी गुड. बट वॉकिंग इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग. ठीक है, इट विल मेक योर माइंड फ्रेश और फिर पढ़ने में भी मन लगता है फिर. एंड सुबह उठने की आदत तो ऑब्वियसली अच्छी होती है. सुबह सुबह पढ़ोगे तो जल्दी याद होता है सब चीजें. ठीक है, चलो वेरी नाइस. और बाकी के सब बच्चे क्या कर रहे हैं? सब सो रहे, लगा ऑन करके सो रहे हैं, है ना? किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है मुझे. कोई तो भी अनम्यूट करके बोलो. हे मिस हम. ओ, ऋषिकेश. नहीं, चेतन. अच्छा, चेतन का भी आवाज एकदम ये आ रहा है. अच्छा, ऋषिकेश भी है. हाँ, नहीं तो ऋषिकेश भी एक्टिव स्टूडेंट है. अरे वाह चेतन, वेरी गुड बच्चा. कितने बजे उठे? 6:30. 6:30 को उठे? रोज 6:30 को उठते हो? हाँ, कभी कभार लेट होता हूँ. अच्छा अच्छा. एंड व्हाट अबाउट ऋषिकेश? मैम 5:30. 5:30 आप भी उठते हो? माय गॉड, क्या कभी बात है. कभी सब 6. बच्चे तो हाँ, कभी कभी 6 तक. कभी कभी सोते हो? नहीं, 6 बजे तक. अच्छा. और उठ के पढ़ाई करते हो? हाँ. रोज आपका 7:30 का क्लास रहता है ना? हाँ. ओके, क्लास के लिए अटेंड करते हो. हम्म. वेरी नाइस. सब बच्चे एकदम ये हैं, स्मार्ट. चलो ठीक है, वेरी गुड. सो आप लोगों ने सॉल्व किया बेटा? चेतन एंड ऋषिकेश, हैव यू ऑल सॉल्व द प्रॉब्लम्स? हाँ मैम, किया है. थोड़ा बहुत की पूरा? किया है पूरा मिस. नहीं, आधा किया है मिस. पूरा नहीं. पूरा नहीं किया है? ओके, वेरी गुड. चलो, सच बोला इसलिए वेरी गुड. हाँ मैम, देख लो. हाँ, वही पूरा नहीं किया है ना, कि पूरा किया है बेटा? नहीं, पूरा नहीं किया है, आधा ही किया है. हाँ ठीक है ठीक है, वी विल डू इट पूरा टुडे. हाँ हाँ. ओके, सो नाउ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में IVF है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं नॉर्मली. मैंने आपको लिखा के भी दिया था कि कौन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है. देन ZIFT है. देन IUT. Next is the gift, artificial insemination, and ICSI. ठीक है. कौन बच्चा है? वेदांत. वेदांत. हाँ मिस, हाँ बेटा, आप कौन सा बुक लिए हो? ये नोट्स. अच्छा, नोटबुक लिया है आपने. ये कौन सा वेदांत मिस? वेदांत बड़े. हाँ जी, मैं सुरलकर हूँ. हेलो मिस. हाँ बेटा, कौन सा बुक लिया है आपने? ये नोटबुक है. अच्छा अच्छा. ओके, आपका सॉल्व हुआ ये बुक? नहीं नहीं मिस, मिस कर रहा हूँ. अच्छा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम. वी विल सॉल्व. आई विल गिव यू टाइम नाउ टू सॉल्व. ओके मिस. चलेगा, ठीक है. मैंने लास्ट लेक्चर में बोला ही नहीं था ना आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, तो मे भी बहुत सारे लोगों ने किया ही नहीं है. चलो ठीक है. सो दिस मेनी थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन.
ठीक है, ये सारी चीजें भी हमने ऑलरेडी देखा. Okay. Now I think so we should directly jump with the questions. ठीक है. So I will give you 5 minutes time. फटाफट सॉल्व करो. आज ये पूरा हम लोग सॉल्व करके रखेंगे. जिसका भी मैं नाम कॉल आउट करूंगी, ठीक है, जिसका भी नाम कॉल आउट करूंगी तो यू हैव टू टेल मी द आंसर. सो एवरीबडी शुड बी अटेंटिव नाउ. ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? ऑल द 29 स्टूडेंट्स. किसी का भी नाम आई विल कॉल आउट एंड यू हैव टू टेल मी दी 5 क्वेश्चन के आंसर सबको बताने हैं. लेट मी सी कौन कौन है. एंड चलो इतना बोलते एक एक कोई तो भी गायब हुआ है. 27 हो गए. गौरी, गौरी आर यू देयर बेटा? यस मैम. अच्छा, आपका सॉल्व करके हुआ है फर्स्ट 5 क्वेश्चंस? हाँ. हुआ है तो कैन यू टेल मी द आंसर फॉर द सेम? Reproductive health means complete physical, social, emotional, and behavioral well-being in all aspects of reproduction. Okay, very good. Next. A national level approach to attain a reproductively healthy society was initiated during option B 1950. Okay, yes, correct. Next. The objective of reproductive and child healthcare programs, option D all of this. Yes. Fifth one. Reproductive health of the society can be maintained by Fifth option one beta. Okay. ठीक है, बोलो बोलो. reproductive health of the society can be maintained by creating awareness of problems due to uncontrolled population growth, providing medical assistance and care to people in pregnancy, STDs, infertility, etc., and educating marriageable age group about birth control option. Okay, so the option will be A. Okay. Next one. Dash has led to increase in female infanticide, causing decline in male female ratio. किसके वजह से हो रहा है ज्यादा करके प्रॉब्लम ये Option सब? A. Amniocentesis. Very good beta, very good. Good girl. Now you can unmute yourself. Let me see who I can ask for. Sahil, are you there beta? Sahil. Sahil. Sahil, are you present? No. Sandesh. Sandesh. Sandesh, are you present? Yes. Okay. Have you solved 6th to 10th question? Sandesh, have you solved 6th to 10th question? Yes, beta, tell me yes or no. अभी बुक निकाल रहे हो क्या? No. अच्छा, तो कैन यू टेल मी फ्रॉम 6 to 10th का आंसर? हैव यू सॉल्व इट और नॉट? हाँ हाँ, चलो टेल मी 6th क्वेश्चन का आंसर.
यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. आपको नोटबुक नहीं भी निकाले रहोगे तो भी आप स्क्रीन पे देख के बोल सकते हो. यू कैन सी द स्क्रीन ना. यू कैन रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द स्क्रीन एंड टेल मी द आंसर. चलो बोलो फास्ट फास्ट. डोंट वेस्ट द टाइम. टेल मी फास्ट. Yes, Sandesh, are you there? हाँ नहीं तो बोलो बेटा. संदेश. Yes. हाँ तो टेल दी आंसर ना बच्चा. व्हाट आर यू डूइंग? टेक्स्ट बुक नोटबुक निकालने गया था क्या अभी? ऑन योर वीडियो फास्ट. ऑन योर No, वीडियो. ma'am. No, ma'am. तो क्या कर रहे हो कब से? मैम नहीं पता हूँ. हाँ नहीं पता हूँ इसका आंसर. 6th का आंसर नहीं पता है. सॉल्व किया अभी तो आपने मुझे बोला ना सॉल्व किया है करके. नो मैम, सॉल्विंग बोल रहा हूँ. सॉल्व नहीं हुआ है. नहीं. ओके ओके चलो ठीक है. 6th का आंसर इज. हु विल टेल मी 6th का आंसर क्या आएगा बेटा? कौन से ईयर में है? 1951. वेरी गुड बेटा. 1951. वेरी गुड. चलो 7th का तो बोल सकते हो ना संदेश आप? 7th का बोलो चलो फास्ट. उसका नहीं पता था. चलो मैं समझ सकती हूँ. ईयर आपको नहीं पता था. व्हाट अबाउट 7th आंसर? यस संदेश, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes. हाँ बोलो 7th का आंसर क्या आना चाहिए? स्क्रीन पे देख के बताओ. नोटबुक. हाँ बोलो. Medically and associated डी. deliveries. अरे बच्चा तो उसमें ऑप्शंस देखो ना. ए बी सी Third. डी. C. सी कैसे आएगा बच्चा? हाउ आर यू टेलिंग मी सी? फर्स्ट इज राइट. सेकेंड इज ऑल्सो राइट. एंड व्हाट अबाउट थर्ड या फोर्थ में ये है? तो क्या होगा आंसर? इट शुड बी बी. ठीक है चलो टेल मी Yes. 8th वन. 8th का आंसर बताओ फास्ट फास्ट. क्यों मैरिज का एज बढ़ा दिया गया है? क्यों 18 और 21 किया गया है? यस शादी का एज को क्यों बढ़ाया गया है? टेल मी फास्ट. Therefore I'm taking the questions online. ठीक है. This is the reason. Many of you सिर्फ सेलेक्टिव बच्चे जो हैं वो सॉल्व करते. बाकी के बच्चे तो बस ऐसे ही सॉल्व ही नहीं किए. कुछ भी नहीं सॉल्व किया है. चलो संदेश फटाफट बोलो मुझे 8th का आंसर. व्हाट शुड बी द आंसर? A option. क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन? To prevent the contraction of SDS. एसडीएस बचाने के लिए मैरिज का एज बढ़ाया है क्या बेटा? क्या बोला है क्वेश्चन में कि मैरिज का जो एज है लड़कियों को 18 साल, लड़कों को 21 ईयर्स. ऐसा क्यों किया गया? गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बढ़ाया? एसटीडी रोकने के लिए क्या? एसटीडी रोकने के लिए किया है क्या? बोलो फास्ट. 9th भी आपको ही बताना. जल्दी बताओ. एसटीडी का मतलब क्या होता है? टेल मी.
STD का मतलब बताओ संदेश। संदेश यू फर्स्ट ऑन योर वीडियो। तो 4 बार बोलने पे आपको 1 बार सुनाई दे रहा है। जस्ट ऑन योर वीडियो फास्ट। ऑन योर वीडियो, अनम्यूट योरसेल्फ। ऑन योर वीडियो। यस संदेश, ऑन योर वीडियो। मैम नहीं हो रहा है? नहीं, बोलो क्या बोल रहे हो? अरे इतना घंटे में बात करोगे क्या? हाँ बोलो। मैम हाँ मैम के आगे तो बोलो ऑप्शन क्या बोल रहे हो। ऑप्शन बी टू कीप चेक टू कीप अ चेक ऑन फीमेल फर्टिसाइड। इसके लिए मैरिज का एज बढ़ाया है। You first on your video fast. I will not move on till you on the video. जल्दी ऑन करो वीडियो को। यस I can't see you. On the video. ऑन के ओके क्या प्रॉब्लम है बेटा संदेश? आपने सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चंस? कर रहा हूँ मैम। वो 6th वाला दिख रहा था, 8th वाला नहीं दिख रहा था ना पहले। अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ चलो बताओ मुझे 8th का आंसर क्या होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है? इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन है कि मैरिज का ईयर 18 साल और 21 ईयर्स क्यों किया गया है? फीमेल क्योंकि 47। ऑप्शन ए टू इंक्रीज द चाइल्ड बियरिंग पीरियड ऑफ मैरिज। इंक्रीज करने के लिए क्या बेटा? आपने सब तो ऑप्शन बोल दिया। मतलब ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए किया गया है क्या? नहीं टू रेड्यूस। हाँ टू रेड्यूस। समझा अभी? टू रेड्यूस द चाइल्ड बेयरिंग पीरियड ऑफ मैरिड कपल्स। नहीं तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है ना, इसके लिए। चलो 9th का भी आप ही बताओगे मुझे। 9th का बताओ फटाफट। कौन सा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है? कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा रहना चाहिए? कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा रहना चाहिए? आइडियल आइडियल मींस कोई भी एक नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा रहना चाहिए? इनएक्सेसिबल, मतलब उसको हम यूज नहीं कर सकते, ऐसा होना चाहिए कि वो सेक्सुअल ड्राइव में इंटरफियर करना चाहिए। इफेक्टिव एंड इरिवर्सिबल होना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? कि फ्रेंडली होना चाहिए। बोलो फास्ट। कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? संदेश, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? ये संदेश, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब? बी। पहले मुझे बताओ कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव कि मतलब अरे बोलो ना बेटा, वाई आर यू वेस्टिंग द टाइम? पता है तो हाँ बोलो, नहीं पता है तो नहीं तो बोलो। नहीं पता है, मतलब नहीं मालूम कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब। वेरी गुड, शाबाश। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है बर्थ कंट्रोल मेथड्स।
हमने पूरे लेसन में यही पढ़ा है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। अभी भी मैंने आपको रिवाइज करके दिया, टेम्पररी मेथड, केमिकल मेथड, परमानेंट मेथड। हाँ मैम हाँ। तो उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल इज द वेरी कॉमन वन इज कॉन्डम्स। कॉन्डम्स क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली यूजर। ठीक है, चलो नेक्स्ट I will ask some other students. Okay, Sanjana, are you there, beta? Sanjana, Yes, miss. can you tell beta 10th to 15th question के answers? Yes, miss. हाँ बोलो। Dash is are a natural method of contraception. Option D, all of the above. Okay, very 11. good. The fertile period lasts from dash days of the menstrual cycle. Option C, 10 to 17. Yes. Lactination. क्यों Option बेटा इसको फर्टाइल डे बोलते हैं? जस्ट अ मिनट, इसको क्यों फर्टाइल डेज बोलते हैं? क्या होता है ये टाइम पे 10 to 17th डे पे क्या होता है? क्यों इसको फर्टाइल डेज बोलते हैं बच्चा? यू हैव सॉल्व्ड इट ना बाय योरसेल्फ, सो इतना टाइम क्यों लग रहा है आंसर देने को? What happens from 10 to 17th day of menstrual cycle? Yes, Sanjana. chance of fertilization are higher during this period. हाँ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन हायर होता है ये पीरियड में। हाँ, तो क्यों होता है वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, वही तो क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन हायर रहता है, पर क्यों? ऐसा क्यों? क्या होता है ये टाइम पे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज में ये टाइम पे क्या होता है? क्यों हाई रहता है? ये आंसर आपने फिर कैसे डिसाइड कर लिया? ऐसे ही रट्टा मारा है आपने? अच्छा हाँ, ओके, पीछे आंसर्स दिए हैं क्या? पीछे आंसर्स दिए हैं बुक के? यस और नो? हाँ मिस दिया है। तो पीछे से देख के आपने टिक किया था? सच No. बता। तभी पढ़ा था मैं। मतलब आपने ये आंसर जो है 11th क्वेश्चन का आंसर पीछे से देख के टिक किया है क्या? नो हाँ मिस। या नहीं? हाँ बोलो। ये आंसर आपने पीछे से देख के टिक किया है क्या 11th का? यस और नो? You can't hear also? No miss. No, you can't hear. I can hear. Then पीछे से देख के नहीं सॉल्व किया ये आंसर? No miss. Then how you came to the conclusion that it should be 10 to 17th day? ऐसे ही अपने मन से बोल दिया? ये किधर लिखा है कि 10 to 17th day फर्टाइल डे होता है? और क्यों होता है? देयर शुड बी रीजन ना, कि ऐसे ही कुछ भी डेट आपको अच्छा लग गया इसलिए बोल दिया। तो 7 to 10 भी तो बोल सकते थे। वाई 10 to 17? बिना सोचे समझे आप कैसे आंसर दे सकती हो? बोलो। मिस उसमें देखा था, मतलब 13 to 16 डेज वाला, बाद में 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो सब मैंने पढ़ा था। तो क्या होता है बेटा 14th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के? वही तो मैं पूछ रही हूँ कब से। ओव्यूलेशन ऑकर होता है। हाँ, तो हो गया ना, आपका क्वेश्चन का आंसर आया ना बेटा। वाई आर यू सो मच कंफ्यूज्ड? ओव्यूलेशन होता है ये टाइम पे, इसके वजह से इसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, क्योंकि एग रिलीज हो गया रहता है। हाँ। करेक्ट। चलो 12th का आंसर बोलो फास्ट फास्ट। And I request all of you, nobody should see the answer from back and solve. कोई भी पीछे से आंसर सॉल्व देख के नहीं करेगा, पहले खुद से करना है और फिर बाद में रीचेक करना है। व्हाट इज द यूज अगर आप पीछे से देख के कर रहे हो? आपको एग्जाम में क्या पीछे आंसर दिया रहेगा? You should have a proper reason for the answer you are giving. I will ask you the reason also to recheck whether you have done it by yourself, by thinking, or just ऐसे ही
एक कोई तो भी तुक्का मारा है। चलो बताओ, लैक्टेशन मेनोरिया क्या है फॉर 12th वन का आंसर क्या करता है? ऑप्शन डी प्रिवेंट्स कंसेप्शन। ओके यस। 13th का क्या 13 होना चाहिए? सी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Okay, to prevent consumption. Okay, yes. नेक्स्ट 14th वन थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है इसके अंदर, बट यू कैन रीड इट, आई कैन ऑल्सो रीड इट. There are usually dash are usually used to increase the contraceptive efficiency. क्या यूज किया जाता है? परमिसिडल क्रीम्स। ओके नेक्स्ट 15th का क्या होना चाहिए? Which of the following is an IUD? Option D Lepis loop. वेरी गुड वेरी गुड. ओके थैंक यू बच्चा. नेक्स्ट वन मेघराज. मेघराज अनम्यूट योरसेल्फ. मेघराज. मेघराज अनम्यूट योरसेल्फ. मेघराज को सुनाई दे रहा है क्या कि नहीं सुनाई दे रहा है? मैम उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। अच्छा ऐसी बात है क्या? ओके चलो दामिनी सोनामने. उसका भी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ऐसे कैसे ऑडियो कनेक्टेड नहीं है? श्रेयस का भी नहीं है. नीलेश पवार. नीलेश पवार. हाँ मैम. हाँ चलो कैन यू आर यू रेडी टू टेल मी फ्रॉम 16th? Yes ma'am. चलो गुड वेरी गुड. In birth control method, which one of the following is an intrauterine device? ओके कौन सा है? Uh, आईयूडी कौन B, सा है इन option- सब में से? option B, वेरी गुड इट इज द LNG-20. LNG-20. वेरी गुड. नेक्स्ट वन Progesterone is an IUD which makes the uterus unsuitable and cervix hostile to the sperms as they are. Option कोई A, भी हाँ कोई भी आईयूडीज क्या करते हैं? दे आर रिलीजिंग हार्मोन. hormone releasing IUDs. Which of the following is a hormone releasing IUD? Which of the hormone? Option B, वेरी गुड. 19th का बेटा. how do hormone releasing IUDs work? क्या करते हैं ये लोग जो भी हार्मोन रिलीजिंग वाले क्या करते हैं? They make uterus unsuitable for implantation. वेरी गुड. दे विल मेक यूट्रस को इन अनसुटेबल करेंगे. ठीक है Yes. स्पर्म को कुछ नहीं करते, यूट्रस को अनसुटेबल करते. वेरी गुड. 20th का आंसर बता सकते हो बच्चा? What Which of the- happens after the use of an IUD? Hostile cervix. नो हॉस्टाइल सर्विक्स कैसे बच्चा? कोई भी आईयूडीज का काम क्या रहता है? कुछ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है, कुछ मेटल रिलीजिंग जैसे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है ना? तो इन सब का काम क्या होता है? या तो सप्रेसिंग द स्पर्म का मोर्टेलिटी या तो स्पर्म को मारना. यस एंड हॉस्टाइल सर्विक्स आल्सो. ठीक है सो ऑल ऑफ दी all of the above. Okay. Next one is the अच्छा आपका हो गया बेटा टर्न. just second. Okay Alina. हाँ बेटा कैन यू टेल मी? हाँ बच्चा कैन यू टेल मी? The birth control pill contains option A progesterone and estrogen. Very good. And contraceptive pill checks all of the following except option D infection. Correct. Yes. बाकी का सब चीज करता है. Very good. 23 second बेटा. हाँ.
आपका क्वेश्चन किधर है 23 का? ओके हाँ इधर ही है. Assertion sterilization methods are one of the most widely accepted method of contraception. Recent sterilization procedure performed within 5 days of coitus has been found to be very effective as contraceptives. मिस इसका नहीं पता मुझे. ओके क्या पूछा है उन्होंने आपको? देखो बेटा, स्टरलाइजेशन मेथड्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ये असर्शन है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ. रीजन क्या है? द स्टरलाइजेशन प्रोसीजर परफॉर्म विद इन 5 days ऑफ कोइटस. कोइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स. हैज बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है. यस, असर्शन क्या है? और स्टेरिलाइजेशन क्या 5 दिन कोइटस का करेंगे तभी फायदेमंद है क्या? ऐसा नहीं है ना. स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? वैसेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी. तो वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी 5 days ऑफ कोइटस, ऐसा उसका कुछ ये थोड़ी ना है. उसको तो कभी भी किया जा सकता है ना, वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी को. आर यू गेटिंग व्हाट दे आर आस्किंग एंड व्हाट दे आर सेइंग? यस. सो both they are true. ये तो नहीं है, they are true ये भी नहीं है. Both assertion and reason are false. Option D. हाँ, yes. So C भी नहीं है because and both मतलब assertion और ये दोनों भी wrong ही है ना, they are false. Okay, sterilization procedure in human female is Vasectomy. very good. Read of statement 1. Tubectomy is a permanent birth control measure in males. Tubectomy is the technique wherein small part of vas deferens is served so as to prevent the entry of sperm. 1 and 2 are correct. Okay. Option C. Tubectomy is a permanent method in male. That is right. Small part of is served to be prevent. Okay, yes, they are both are correct. हाँ. मैम ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होता है ना? अरे हाँ बच्चा, यस यस. Sorry, यस बेटा, यस. थैंक यू आकांक्षा. मैंने भी फ्लो में देखा नहीं. यस, ट्यूबेक्टोमी ऑब्वियसली टेक्स प्लेस इन द फीमेल. वैसेक्टोमी मेल में होता है. सो सी देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल. बाकी सब राइट है. ट्यूबेक्टोमी इज अ परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड, बट मेल्स दिया है यहाँ पे, दैट वी हैव नेग्लेक्टेड. इट शुड बी फीमेल, है ना? और अगर ये फीमेल होगा तो फिर स्पर्म तो आना ही नहीं चाहिए. तो बोथ आर रॉन्ग ना इन करेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन शुड बी डी. ठीक है. सो स्मॉल वर्ड कैन ऑल्सो हैव अ डिफरेंस इन द आंसर. ओके चलो नेक्स्ट बेटा. थैंक यू आकांक्षा. 26 का क्या आना चाहिए बेटा? अच्छा, आपका रीड करके हो गया क्या टर्न? ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके चलो आकांक्षा को ही टर्न देते बेटा. आकांक्षा बेटा, कैन यू रीड द 26th क्वेश्चन? Which of the following is incorrect regarding vasectomy? Option C, no sperm occurs in epididymis. Epididymis, correct. Okay. Question number 27. Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? Option A, hormonal contraceptives that prevent or retard the entry of sperms, prevent ovulation and fertilization. Okay. 28. What should be the correct one? Option? Surgical methods, tubectomy. Barrier methods, lactational amenorrhea. Natural methods, condoms. Correct. And chemical methods, pills. Option B. Very good. Shabash. 29. 29. Emergency contraceptives are effective when administered within dash hours of coitus. Option C, 72 Yes. hours. Yes, correct. Which of the following method of family? मैम हाँ बेटा बोलो. मैम वो 28 में नेचुरल मेथड्स लैक्टेशनल एमेनोरिया होगा ना? क्या बच्चा? मैम 28 में नेचुरल मेथड्स लैक्टेशनल एमेनोरिया होगा ना? हाँ, yes. Surgical method. What she has told? मैम सेकंड के लिए ए बोला और थर्ड सेकंड के लिए डी बोला. 28 का ना, it should be, yes. फर्स्ट का सी है, सेकंड का
yes, D है तो she has told this option only ना, B only she has told ना. लेकिन सेकंड के लिए ए होगा ना, लैक्टेशनल एमेनोरिया नेचुरल मेथड्स होता है ना। हाँ तो इसमें है, वही तो मैं बोल रही हूँ ना बेटा, सेकंड के लिए डी ना, सॉरी थर्ड के लिए डी और टेलिंग ना. ओके ओके ओके, थर्ड के लिए डी. ओके हाँ अच्छा, फर्स्ट का इज सी, सेकंड का इज बैरियर मेथड्स में यस ए है, थर्ड का इज डी एंड फोर्थ का केमिकल मेथड्स में बी. यस, सो ऑप्शन शुड बी ए ना. यस मैम। हाँ यस करेक्ट है. थैंक यू अमला. सो अगेन प्लीज करेक्ट द ऑप्शन 28 का, इट शुड बी ए. 28 का इट शुड बी ए. हाँ बेटा प्लीज आकांक्षा करेक्ट इट. मैम सॉरी. हाँ नहीं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा ब्लर भी दिख रहा है ना, ये मतलब ये भी क्लियर नहीं है अच्छी तरह से, इमेज भी. 29 का, एंड when Akansha was telling, तो I was very confident कि नहीं, she was telling a right one, so I have not rechecked also. चलो ठीक है. But I think so I have to check it. I thought कि नहीं, when Akansha is telling all these children, when I'm telling, तो मैं बहुत confident रहती हूँ कि they are giving the right answer only, so I don't have that also to recheck again. ठीक है, but I should do it. Okay, next tell me बच्चा. Question 30. Which of the following method of family planning is not practiced by males? Option B, hormonal. Okay, yes. Correct. Okay. So अभी we have finished with all the barriers and all. Now MTPs के ऊपर क्वेश्चन एक दो सॉल्व करते हैं हम randomly. ठीक है, चलो बोलो, कोई तो भी एक जन बोलो who has solved it. Those who have solved it, you can voluntarily tell the answer. Who will say who have solved this part, MTP का part? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलना बच्चा. 31 dash is known as induced abortion, MTP. Okay. Option B, MTPs in India were legalized in. मैम इसका ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन नहीं है मतलब? मैम आंसर 1971 होगा. अच्छा 1971 ना. हाँ मैम. हाँ तो नियर टू दैट यू कैन टेक दैट फिगर ना, 1970 यू कैन टेक द फिगर. ठीक है. कुछ तो बेटा बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आपके साइड से आ रहा है कि क्या, आई डोंट नो. आप सबको आ रहा है कि आई एम ओनली गेटिंग इट? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. ठीक है, कुछ तो खट खुट ऐसा आवाज आ रहा है. ओके टेल मी. बोल बच्चा बोल. यहाँ सब बंद है, कुछ चालू नहीं है. नहीं मे भी कुछ तो भी नेटवर्क में इशू है बेटा. अच्छा ईयरफोन लगाया तो उसका डिस्टरबेंस है. अच्छा